हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको DSSP TGT SST का 8 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ रीजनिंग के। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रखा है D का अर्थ है डिवाइड, C का मल्टीप्लाई, B का अर्थ है प्लस और A का अर्थ है माइनस। तो हमें ये समीकरण सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? 72 D का मतलब है हमारे पास डिवाइड 8, A का मतलब है -4, C का मतलब है मल्टीप्लाई 5, B का मतलब है +13। इसको करेंगे सोल्व। बोर्ड मास लगा के इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9, -4 5 20 +13। तो इसको सोल्व करेंगे 22 - 2 22। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है कि अपने अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना कौन सा इनमें से अलग है। तो आइए करते हैं। MIK, PLN, GCD और XTV, M13, I9, K11, G7, C3, T4, P16, L12, N14, X24, 20 और 22। अब कैसे करेंगे? 13 - 4 9, 9 + 2 11, 16 - 4 12, 12 + 2 14, 7 - 4 3, 3 + 1 4। इसमें 24 - 4 20, 20 + 2, सब में +2 है। खाली GCD ऐसा है जिसमें -4 और +1 का है, और सब में -4 +2 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा GCD, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे 7 डिब्बे हमारे पास। कितने डिब्बे हैं? 7 डिब्बे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिब्बे जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक ही क्रम में हो। ठीक। तो C के ऊपर केवल B रखा है। इसने बताया C के ऊपर खाली B है, तो C है, C के ऊपर खाली B है, B के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक। C और E के बीच केवल G रखा गया है। C और E के बीच में G है, C और E यहाँ पे है, तो G इसके बीच में है। D के नीचे केवल F है, D के नीचे केवल F है, मतलब D यहाँ है तो F यहाँ पे होगा। बच क्या गया? A, तो A बचा हुआ यहाँ पे होगा। तो ये पूछ रहा है E के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए। E के ऊपर पूछ रहा है, E का है, E ये रहा 1 2 3, कितने? 3 डिब्बे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ में क्या बोल रहा है? फोर्थ रखा है NRM OS NPTO QUP। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, नंबरिंग कर लो। 14 18 13 15 S19 14 16 20 15 17 21 16। कैसे करें? 14 + 1 15, 15 + 1 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, मतलब R। ठीक। फिर ये 18 है, 18 + 1 19, 19 + 1 20, 20 + 1 21, 21 + 1 22, 22 मतलब V। तो खाली एक ऑप्शन है, फोर्थ लगा तो बात खत्म। या 13 + 1 14 + 1 15, 15 + 16 16 + 17 17 मतलब Q। RVQ इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में एक निश्चित कूट भाषा दे रखी है। हीरो है, हीरो की कूट भाषा दे रखी है 8513। HOTE की दे रखी है 1863। तो टी की पूछ रहा है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है। पहले तो देखो कॉमन क्या है, HE और O। HEO कॉमन है, HEO कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है? 813। तो हमसे पूछ किसी रहा था टी की, तो टी बचा हुआ इसमें, तो बचा हुआ क्या बच गया? 6। तो टी की कोडिंग क्या होगी? 6। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऐसे फिफ्थ देखते हैं, सिक्स्थ देखते हैं। अब देखिए 7 डिब्बे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो उस 7 डिब्बों को बताया ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक ही क्रम में हो। तो ऐसे भी हो सकता है ई के ऊपर केवल बी रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ई और जी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हो, मतलब इसने बोला है ई के ऊपर केवल बी है, तो यहाँ पे ई है, इसके ऊपर खाली बी है। ठीक, ई और जी के बीच केवल 2 डिब्बे, ई और जी के बीच 2 डिब्बे, तो जी यहाँ होगा। सी के नीचे केवल डी है, सी के नीचे केवल डी है, उसके नीचे कुछ नहीं है। एफ को जी के ठीक ऊपर नहीं रखना है, एफ को जी के ऊपर नहीं रखना है, तो एफ कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे, सॉरी एफ यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक, तो बच क्या गया, अब हमारे पास बच गया ए, तो ए हो जाएगा यहाँ पे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ई के ऊपर कितने डिब्बे हैं, ई ये रहा, ई के ऊपर, सॉरी एफ है, तो ई के ऊपर सिर्फ हाँ ई है, तो ई के ऊपर 2 डिब्बे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है, उस वर्णमाला के आधार पर चीज़ें बता रखी है, तो मतलब इसमें से कौन सा भिन्न है हमें ये बताना है। जैसे हमारे पास है क्यू आर एक्स वाई डी ई के एल एन ओ यू वी आई जे पी आर। ठीक, इसको करना है, तो करो, कैसे करो इसको। इसकी नंबरिंग लिख दो, 17, 18, 24, 25, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 9, 10, 16, 18। अब देखो, 17 में 7 ऐड किए 24, 18 में 7 ऐड किए 25, 4 में 7 ऐड किए 11, 5 में 7 ऐड किए 12, 14 में 7 ऐड किए 21, 15 में 7 ऐड किए 22। अब ऐसे 9 में 7 ऐड किए 16, 10 में 7 ऐड किए बैठने थे 17 पर, यहाँ पे 18, तो 10 में 8 ऐड किए तब 18 बैठ रहा। इसमें 7 और 8 ऐड कर रखे और सब में 7 7, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का डिवाइड है और डी का मल्टीप्लाई है, तो समीकरण बताना है। तो 1 डी मीन्स हो गया मल्टीप्लाई, तो ए मीन्स हो गया प्लस 28, बी मीन्स हो गया माइनस 56 और सी माइनस डिवाइड 28। तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2, 28 माइनस 56 में डिवाइड करेंगे 28 से 2, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 28। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th में बोल रखा है 7 व्यक्ति है ए बी ई एफ पी क्यू एस एक गोल मेज के पारित केंद्र की अभिमुख करके बैठे, मतलब एक गोल मेज है, यहाँ पे 7 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसमें फिर पहले बोला है कि एफ पी के ठीक दाएं ओर बैठा है, एफ जो है पी के ठीक दाएं ओर बैठा है, मतलब मैं मान लूँ एफ को मैंने यहाँ बैठा दिया, तो इसने बोला है एफ पी के ठीक दाएं ओर बैठे, पी के मतलब पी मान लीजिए इसका दाएं हो जाएगा इधर, तो एफ होगा यहाँ पे। एफ के बाएं ओर से गिनने पर एफ और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे, तो एफ को बाएं ओर से गिनने से, बाएं ओर से गिनेंगे, एफ और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ए। पी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है, पी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है, पी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है, समझा? मतलब पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति कैसे बैठे हैं, पी ये रहा
तो एक दो एक पी ये रहा 1 2 3, तो एस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पी ये रहा 1 2 3, तो एस यहाँ पे होगा। ठीक, फिर इसने बोला है ई बी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, मतलब ये बोला है कि ई जो है बी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। बी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? ई जो है बी के ठीक दाएं पड़ोस में, बी के दाएं पड़ोस में ई है। बी कहाँ है? बी के, अगर मैं बी यहाँ मान लो बी का दाएं पड़ोस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ई। ठीक, तो बी, और इसने बोला है, क्या बोला है? इसने बोला है कि बी के बाई ओर गिनने पर क्यू और बी के बीच कितने व्यक्ति हो। मतलब ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, क्यू रहेगा ना, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये बोल रहा है बी के बाई ओर से गिनने, बी है तो बी के बाई ओर इधर से गिनने पर क्यू और बी के बीच में कितने सदस्य हैं? क्यू ये रहा, बी ये रहा, तो 1 2, कितने हैं? 2। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।